आज की कथा है राजा शिवी और कबूतर की, जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि धर्म और मानवता का असली अर्थ भी समझाएगी। यह कहानी न केवल त्याग और धर्म पालन की अद्भुत मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे धर्म की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत में हम इस कहानी से जुड़ा एक रहस्य भी बताने वाले हैं। बहुत समय की बात है, एक महान राज्य था जहाँ के राजा शिवी अपने न्याय, धर्म और त्याग के लिए विख्यात थे। वे अपने समय के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्राजवत्सल राजा थे। उनकी राजधानी उज्जैनी नगरी में स्थित थी, जो अपने सुख, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, क्योंकि वे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। राजा शिवी न केवल अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते थे, बल्कि उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनके राज्य में हर प्राणी सुखी था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। राजा शिवी का विश्वास था कि राजा का धर्म केवल अपनी प्रजा की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करना भी है। कहा जाता है कि राजा शिवी अपने राज्य को स्वर्ग के समान मानते थे। वे न केवल राजा थे, बल्कि अपनी प्रजा के रक्षक और पिता समान थे। उनके दरबार में पक्षियों और जानवरों को भी न्याय मिलने का विश्वास था। एक दिन राजा शिवी अपने राजमहल में सभा का आयोजन कर रहे थे। उसी समय एक घायल कबूतर तेजी से उड़ता हुआ सभा भवन में आया और सीधे राजा के सिंहासन के समीप जाकर छिप गया। कबूतर बुरी तरह से डर गया था और उसके पंख खून से सने हुए थे। राजा ने तुरंत कबूतर को उठाकर अपने हाथों में लिया और उसे सांत्वना देने लगे। तभी एक विशाल बाज सभा भवन में आया और गुस्से से बोला, हे राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले करो। इसे मैंने पकड़ा था और अब यह आपका संरक्षण पाकर यहाँ आ गया है। आप इसे मुझे सौंप दें। राजा शिवी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। उनके सामने एक कठिन प्रश्न था। एक और कबूतर उनकी शरण में था और उनकी रक्षा का अधिकार मांग रहा था। दूसरी ओर बाज, जो अपना भोजन मांग रहा था। क्या राजा शिवी कबूतर को बाज के हवाले कर देते, या फिर वह बाज के भोजन के अधिकार को नकार देते? राजा शिवी ने गहरी सांस ली और कहा, हे बाज, मैं तुम्हारे अधिकार को समझता हूँ, लेकिन यह कबूतर मेरी शरण में आया है और मेरे धर्म के अनुसार मैं इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने उत्तर दिया, राजन, मैं भी तो एक जीव हूँ और मुझे जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। यदि आप इस कबूतर को मुझसे छीन लेंगे तो आप मेरी भूख का कारण बनेंगे। क्या यह भी धर्म है? आप मुझे भूखा मरने देंगे? क्या यह मेरा अधिकार नहीं है? राजा शिवी ने कहा, मैं तुम्हारे तर्क को समझता हूँ बाज, लेकिन यह कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। मैं तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए कुछ और उपाय करूँगा। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा, लेकिन मैं कबूतर की जान भी नहीं लूँगा। मैं तुम्हें इसके बराबर मांस दे सकता हूँ। यह सुनकर बाज हंसने लगा। बाज ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, ठीक है, यदि आप इस कबूतर को नहीं देना चाहते तो इसके बराबर वजन का मांस अपने शरीर से काटकर मुझे दें। राजन, क्या आप अपने शरीर का मांस देंगे? राजा शिवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यदि इसके जीवन की रक्षा के लिए मुझे अपना शरीर त्यागना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया
कि तराजू लाया जाए। तराजू को दरबार के बीच में रखा गया। तराजू में एक तरफ कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर रखना शुरू किया। राजा ने पहले अपनी बाहों का मांस काटकर रखा, लेकिन तराजू का पलटा बराबर नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी जांघ का मांस काटा, लेकिन पलटा फिर भी संतुलित नहीं हुआ। हर बार जब राजा शिवी मांस का टुकड़ा रखते, तराजू का पलटा कबूतर की तरफ ही भारी हो जाता। उन्होंने अपने शरीर से और मांस काटा, लेकिन तराजू का संतुलन नहीं बना। आखिर में राजा शिवी ने पूरी तरीके से थक कर कहा, अब मैं अपने पूरे शरीर को इस तराजू में रख देता हूँ। यदि यही धर्म का रास्ता है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। यह कहते ही राजा शिवी तराजू पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने स्वयं को बलिदान करने का निश्चय किया, बाज और कबूतर का रूप बदल गया। बाज के रूप में अग्निदेव और कबूतर के रूप में धर्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए यह योजना बनाई थी। धर्मदेव ने कहा, हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने धर्म, दया और त्याग की जो मिसाल पेश की है वह अद्वितीय है। यह कबूतर और बाज दोनों ही हमारे रूप थे। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, आपने अपनी प्रजा, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा और त्याग दिखाया है वह अतुलनीय है। राजा शिवी ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। धर्मदेव ने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस त्याग और धर्म के कारण तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध और खुशहाल रहेगा। आपका नाम युगों युगों तक धर्म और त्याग की मिसाल के रूप में लिया जाएगा। इस घटना के बाद राजा शिवी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने प्रजा को यह सिखाया कि धर्म का पालन केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी किया जाना चाहिए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना हो। राजा शिवी का त्याग और धर्म आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा और प्राणियों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। यह कथा यह भी बताती है कि धर्म का पालन करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ हो और जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना हो। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और त्याग के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी राजा शिवी और कबूतर की प्रेरणादायक कथा। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।